हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम अध्याय 3 ऑफ व्यू के एक्सरसाइज 3.1 के 1 से 5 तक के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें बताएंगे आपको। तो यहाँ पर बेसिक हम कुछ बताएंगे। तो मान के चलिए कोई आप व्यू है 8 9 6 4 5 5 3 2 1 8 मान के चलिए आप कोई आप व्यू है। अगर हम इस यह आप व्यू है तो यहाँ पर इसमें दो चीज़ आपको जानना जरूरी है कि ये जो है ऊपर का ये अंक इसको हम पंक्ति कहते हैं। पंक्ति, इसको भी पंक्ति कहते हैं, इसको भी पंक्ति कहते हैं। और ये जो ऊपर से नीचे तक का जो अंक है इसको स्तंभ कहते हैं। यह स्तंभ होता है तो इसको हम पंक्ति कहते हैं। और इसको हम आई भी लिख सकते हैं, आई। और यहाँ पर जो है ये स्तंभ है, इसको हम जे भी लिख सकते हैं, जे, इसको हम जे भी लिख सकते हैं। तो यार आप पहला बेसिक या पहली बात आपको जानना जरूरी है। और दूसरा बात यह है कि अगर आप व्यू है तो इसमें कितने बाय कितने का कोटि है, यह आपको पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर एक आप व्यू है, यह आप व्यू है तो ये कितने बाय कितने का है। तो आपको यह पहचानने के लिए कि कितने बाय कितने का कोटि है, तो इसको पहचानने के लिए देखिए यहाँ पर ये कितना पंक्ति है। तो 1 2 3, ये 3 पंक्ति है तो 3 बाय, इसको गुना नहीं कहते, इसको बाय कहते हैं। ऊपर से आप देखिए कितना स्तंभ है, 1 2 3, तो यह 3 बाय 3 कोटि का आप व्यू है। तो यह दूसरा बात आपको जानना जरूरी था। और तीसरा बेसिक यह है कि अगर अवयव दिया रहेगा, जैसे कि यह है अंक, इसको अवयव कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 9 अवयव का अवयव है। तो अगर मान के चलिए कि अगर 12 अवयव, सॉरी ऐसे नहीं, कि किसी अवयव में 12 अवयव है तो कितने कोटि का अवयव बन सकता है। तो इसको आपको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर किसी अवयव में 12 अवयव है तो कितने कोटि का अवयव बन सकता है। तो इसको समझिए। अवयव जैसे कि यह है अंक, कैसे करके अगर 12 दिया रहेगा तो कितने 12 है तो कितने बाय कितने कोटि का अवयव बन सकता है। तो यहाँ पर 12 है, कोई भी अंक रहेगा तो हम इसको आसान तरीका से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 12 है, कौन कौन से अंकों को गुना करेंगे तो 12 आएगा। जैसे कि 1 गुना 12 करेंगे तो 12 आएगा, 2 गुना 6 करेंगे तो 12 आएगा, 3 गुना 4 करेंगे तो 12 आएगा। तो यह सब इसका कोटि हो जाता है। इसी प्रकार से इसको यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 गुना 12 करेंगे तो 1 बाय 12 का भी बन सकता है अवयव। तो 2 गुने 6 करेंगे तो 2 बाय 6 का भी बन सकता है। इसी प्रकार से 3 गुना 4, 6 गुना 2, 5 गुना 5 से नहीं होगा तो 6 गुना 2 होगा, फिर 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 12 से होगा। 12 गुना 1
12/1 का भी, फिर इसी को पलटा देंगे तो 6/2 का भी हो सकता है, 4/3 का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से, इतना बेसिक अगर आप जानते हैं तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसको हल कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप भी ये इतना दिया है के लिए ज्ञात करें। यहाँ पर पहले यह आपको मालूम यह ज्ञात करना है कोटि, उसके बाद अवयवों की संख्या, फिर अवयव। एक बात और आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2, 5, 9 - 7 35, 2 5/2 12 √3 1 - 5 17। यहाँ जैसे कि यहाँ दिया हुआ है अवयव दिया है, तो इसको इसके जगह पर हम यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है तो इसको देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो A11 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए यह स्तंभ होता है, यह स्तंभ होता है, तो यह पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ। तो पंक्ति पहला है तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसी प्रकार से पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा पंक्ति जैसे A22 होगा, क्योंकि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर उसी प्रकार से दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, इसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A का जो मान है यहाँ पर देखिए 2 है, फिर ये इसका A12 का मान 5 है, A13 का मान 19, A14 का मान यहाँ पर देखिए -7 है। तो इसी प्रकार से आपको समझ, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसी प्रकार से आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 इसको हल करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, आप भी उतना दिया है, यहाँ पर लिखेंगे आप भी जो है 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17, इतना दिया है। अब इसको हल करेंगे तो इसके लिए पहला हमको ज्ञात करना है यहाँ पर अवयव की कोटि। देखिए कोटि हम आपको बताए थे कि जितना पंक्ति है और जितना पंक्ति है और जितना स्तंभ है उसको हम सिर्फ गुना में लिख देंगे, वही हो गया इसका कोटि। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 3/1 2 3 4, 3/4 का यह कोटि है, अवयव है। अब दूसरा हमको हल करना है, यहाँ पर दूसरा ज्ञात करना है हमको यहाँ पर अवयवों की संख्या। देखिए अवयवों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो शॉर्टकट इसका तरीका यह है कि देखिए अगर आपको अवयवों की संख्या ज्ञात करना है तो ये जितना कोटि है उसको सिर्फ गुना कर देंगे। जैसे कि 1 2 3, ये 1 2 3 4, 3/4 का यह 3/4 का अवयव है, तो इसको सिर्फ गुना करके यहाँ पर लिख देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसमें 12 अवयव है, गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव है। तो इसका दूसरा भी बन गया। अब तीसरा कहता है कि अवयव मतलब A13 इसको इसके जगह पर जैसे कि यहाँ पर हमको आपको बताए थे, हम देखिए यहाँ पर यह है A बराबर 2 35 √3 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। देखिए यहाँ पर इसके जगह पर A11 लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ,
इसी प्रकार से दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। फिर यहाँ पर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से आप अगर लिख लेंगे तो यहाँ पर ये उनका मान इतना है, इसका मान इतना है, इसका मान इतना। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए A13 यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, यहाँ A13 है, यहाँ पर A13 देखते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 3 नंबर में यहाँ पर देखिए 19 है, तो A13 का मान 19 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको पूछ रहा है यहाँ पर कि A21 का मान, तो A21 यहाँ पर देखते हैं, देखिए 35 है यहाँ पर। इसी प्रकार से हमको आपको हल करना है। तो यहाँ पर A33 है, तो यहाँ पर A33 का मान यहाँ पर A33 का मान यहाँ पर देखिए -5 है। उसी प्रकार से A24 का यहाँ पर मान देखिए, A24 का है यहाँ, तो देखिए इसका मान 12 है। फिर A23 का मान यहाँ पर देखिए, A23 का मान यहाँ पर 5/2 है। तो यह आंसर हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? तो इसमें दिया है, क्वेश्चन को लिखेंगे तो बहुत देर हो जाएगा यहाँ पर, तो सिर्फ हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, दिया है कि अवयव देखिए यहाँ पर 24 दिया है। तो अगर 24 दिया है तो इसको कौन कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 24 आएगा? जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 गुने 24 करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 2 गुने 12 करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 3 गुने 8 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 4 गुने 6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से 5 से गुना करेंगे तो नहीं आएगा। फिर 6 गुना 4 करेंगे तो 24 आएगा। फिर 7 से नहीं होगा, 8 गुना 3 करेंगे तो 24 आएगा। 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं आएगा। 12 गुना 2 करेंगे 24 आएगा। बस इतना है, इसको इतना सॉरी और आगे यहाँ पर देखिए 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब यहाँ पर सिर्फ 24 गुना 1 करेंगे तो 24 होगा। तो संभव कोटियाँ यह है। यहाँ पर देखिए संभव कोटियाँ 1/24 का भी अवयव बन सकता है, 2/12 की अवयव भी बन सकता है, 3/8 का भी अवयव बन सकता है, 4/6 का भी अवयव बन सकता है, 6/12 का भी अवयव बन सकता है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर यह है। और फिर इसमें 2 क्वेश्चन ऐड किया गया है। और दूसरा है 13 अवयव रहेगा तो कोटि क्या होगा? तो यहाँ पर अगर अवयव अगर 13 रहेगा तो इसको हम गुना कर सकते हैं। 1 गुना 13 करेंगे तो 13 ही होगा। फिर यहाँ पर अब आवाज संख्या है तो यह सिर्फ एक से या तो एक से या तो स्वयं से गुना होगा यह। तो यहाँ पर 13 गुना 1, तो 1/13 का बन सकता है, 13/1 का बन सकता है। तो यह आपका आंसर, यह तो सॉरी यह आपका आंसर। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर यदि अवयव में 18 अवयव हो, इसकी संभाव्य कोटियाँ, उसी प्रकार से यह क्वेश्चन है, इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? इसमें भी कोटियाँ ज्ञात करनी है। यहाँ पर दिया, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हल, दिया है कि अवयव यहाँ पर देखिए 18 दिया है, तो इसको हम किस संख्या से गुना करेंगे तो 18 होगा। 1 गुना 18 करेंगे तो 18 होगा। 2 गुना 9 करेंगे तो 18 होगा। 3 गुना 6 करेंगे तो 18 होगा।
इसी प्रकार से कौन कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 18 होगा, तो यहाँ पर 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 6 गुना 3 करेंगे 18 होगा, 7 भी नहीं, तो 9 गुना 2 करेंगे 18 होगा। अब सिर्फ अब यहाँ पर होगा 18 गुना 1 करेंगे तो इतने इतने का अब भी बन इतने बाय इतने का अब भी बन सकता है। यहाँ पर 1 गुना 18 का अब भी बन सकता है, 2 गुना 9 का अब भी बन सकता है, 3 गुना 6 का अब भी बन सकता है, 6 गुना 3 का अब भी बन सकता है, 9 गुना 2 का भी बन सकता है, 18 गुना 1 का भी बन सकता है। और फिर दूसरा इसी में दिया है कि अगर 5 अवयव रहेगा तो कितने बाय कितने का अवयव बनेगा, कितने बाय कितने का। तो यहाँ पर अगर अवयव रहेगा, अगर यहाँ पर देखिए अवयव 5 यहाँ पर दिया हुआ, हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 है, और 5 रहेगा तो 1 गुना 5 करेंगे, 5 गुना 1 करेंगे, तो 1 बाय 5 और 5 बाय 1 का भी अवयव बन सकता है। यहाँ पर इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 बाय 2 1 2 बाय 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो देखिए इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर अवयव नहीं दिया है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि हम आपको बताए थे अगर 2 बाय 2 होगा तो 2 पंक्ति का रहेगा और 2 स्तंभ का रहेगा। तो इसको माना कि ए बराबर A11 ए मतलब कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। इतना हम मान के चलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यह जो है यह यहाँ पर ए आई जे जो है आई मतलब यहाँ पर ए आई जो है आई को हम पंक्ति कहते हैं, जे को स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मान पहले निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है पहले लिखते हैं A11 हमको मालूम करना है, और यहाँ पर इसको देखिए A11 इसको मालूम करना है। यहाँ पर आई प्लस जे बटे 2 इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर A11 तो देखिए आई को हम पंक्ति कहते हैं, पंक्ति। तो यह पहला यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखिए यह हुआ पंक्ति का, यह हुआ स्तंभ का मान। तो यहाँ 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर करके बटे में 2 है। इसको हल करेंगे तो देखिए 1 प्लस 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 बटे 2 कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। उसी प्रकार से 1 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे 2, 3 यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 बटे 2 होगा। इसी प्रकार से A1 A21 का यहाँ पर मान यानी कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, 2 1 3 होगा, 3 3 9 बटे 2। उसी प्रकार से A22 का भी मान निकालेंगे तो 2 प्लस 2 होगा, इसका होल स्क्वायर बटे में 2, तो 2 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 बटे 2 इसका मान 8 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए A11 का मान यहाँ पर A1 का मान देख सकते हैं 2 है, A12 का मान 9 बटे 2। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो माने थे उसमें इसको ऐड कर देंगे, मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पहला है A1 का मान 2 है तो 2 दिए, फिर A12 का मान यहाँ पर देखिए 9 बटे 2 है तो 9 बटे 2 दिए, फिर यहाँ पर A21 का मान यहाँ पर 9 बटे 2 है तो 9 बटे 2 दिए, फिर यहाँ पर A22 का मान यहाँ पर 8 है तो 8 दिए। यह अभी हमको प्राप्त हो गया। तो यह पहला बन गया। यहाँ पर अभी इसमें अभी निकालने नहीं बोल रहा है। देखिए यहाँ पर इसको हम आप इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ मान निकालना है। यहाँ पर 2 इसको हल करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, लिखेंगे माना कि ये बराबर
पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए इसको फिर उसी प्रकार से इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया है aij बराबर i/j, यानी कि पंक्ति को भाग देना है स्तंभ से। तो यहाँ पर a11 बराबर, यहाँ पर देखिए 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। फिर a2 का मान यहाँ पर देखिए 1/2 करेंगे, सिर्फ 1/2 ही होगा, यही होगा। फिर a21 का मान देखिए यहाँ पर 2/1 करेंगे तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर a22 यहाँ पर देखिए तो 2/2 करेंगे, कट कर 1 आएगा यहाँ पर। फिर यह इसका मान हो गया। यहाँ पर देखिए a1 का मान यह है 1 है, तो यहाँ पर इसका मान आ गया है, देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर तीसरा हल करते हैं। यहाँ पर तीसरा को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर इसमें भी मानेंगे, माना कि ये बराबर पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में इसको हल करेंगे तो यहाँ पर aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। इस फॉर्म में इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का मान निकालेंगे तो यहाँ पर i का मान 1 है, प्लस यहाँ पर पहले से 2 है तो 2 गुने यहाँ पर 1 है तो 1। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2, और इसको हल करेंगे देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा बटे 2। इसी प्रकार से अब इसको हल करेंगे 1 ए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर i का मान 1 है, प्लस 2 पहले से है, गुना 2 है तो 2, इसका स्क्वायर करेंगे बटे 2। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे 4 होगा, 4 1 5 5, इसको गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/2। a21 का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस 2 गुने 1 है तो 1/2, इसका होल स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 प्लस 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16/2 इसको काटेंगे तो यहाँ पर 8 होगा, 8 होगा। फिर यहाँ पर इसको हल करेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ इसको हल करेंगे, इसका मान लाएंगे तो यहाँ पर 2 प्लस पहले से यह यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ 2 दिए हैं ये यहाँ से ही दिया है, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, इसको यहाँ पर देंगे तो बटा 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा बटे 2, तो इसका हमारा 18 आएगा, काटेंगे तो 18 आएगा। तो यह भी हल हो गया। ऐसे उसी तरह से यह भी हल होगा। यहाँ पर देखिए एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर हमको जो मानेंगे अवयव जो मानेंगे वह 3/4 का होना चाहिए। इसको हल करेंगे, लिखेंगे माना कि ए बराबर पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ। इस प्रकार से इसको हम मानेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये का स्तंभ हुआ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। यहाँ पर देखिए 4 हो गया। अब पंक्ति जो है 3 है, 3 बार इसको करेंगे तो a21 a22 a23 a24, यहाँ पर a31 a32 a33 a34 देख सकते हैं। 1 2 3 यहाँ 3 अब 1 2 3 4 3/4 का यह अवयव है।
अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर A11 का मान लाएंगे, तो एक बार में पहले इसको हल करेंगे इस प्रकार से AIJ। यहाँ पर देखिए 1/2 जब यह रहेगा इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर में अगर रहेगा इस प्रकार के, तो माइनस जो रहता है माइनस इसके बाहर नहीं जाता है, माइनस इसके अंदर ही रहता है। अगर यह लगा हुआ रहेगा तो माइनस इसके अंदर ही रहेगा। तो देखिए इसको हल इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर पहला मान इसका लेंगे ये 1 का, तो यहाँ पर 1/2 है तो 2, अब -3 इसको गुना करेंगे, आई का मान 1 है प्लस जे का मान भी 1 है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1/2 है तो इसको हल करेंगे तो -3 को 1 से गुना करें तो -3 ही होगा। -3 यहाँ पर देखिए -3 और प्लस का 1, तो देखिए -3 और +1 रहेगा तो इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पर -2 रहेगा। किसी के पास अगर 3 रुपया कर्जा है और 1 रुपया उसके पास है तो 1 रुपया जो दे देगा तो उसके पास 2 रुपया कर्जा बचेगा। यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2 होगा तो ये कट भी जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 होगा। लेकिन अगर इसके अंदर अगर माइनस रहेगा तो माइनस बाहर नहीं जाता, इसके अंदर ही रहता है, तो गुना करेंगे सिर्फ 1 निकलेगा गुना करेंगे तो। उसी प्रकार A12 को अगर हल करेंगे यहाँ पर देखिए 1/2 -3 गुण, यहाँ पर देखिए आई का मान 1 है प्लस जे का मान 2 है 1/2, इसको हल कर लीजिएगा आप। देखिए हम हल कर देंगे यहाँ पर, तो -3 होगा, -3 प्लस का 2, यहाँ पर सिर्फ -1 बचेगा। इसको हल करेंगे तो यह कटेगा, कट जाएगा यहाँ पर, सॉरी कटेगा भी तो इतना ही होगा, तो इसको सिर्फ ऊपर से गुना कर देंगे तो -1 होगा, लेकिन इसके बाहर माइनस नहीं जाता है, सिर्फ 1/2 होगा। फिर A13 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 1/2 -3 गुने, अब यहाँ पर देखिए आई का मान 1 है प्लस जे का मान 3 है, तो इसको हल करेंगे तो 1/2, यहाँ पर देखिए -3 और +4 सब कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 0 हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, फिर A14 का मान लाएंगे 1/2 -3 गुना, यहाँ पर देखिए आई का मान 1 है प्लस जे का मान 4 है 1/2, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको गुणा करें तो -3 होगा प्लस का 4, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, तो 1/2 निकलेगा, इसको गुना करेंगे तो 1/2 होगा। अब यहाँ पर इसका मान लाएंगे, देखिए A21 का मान लेंगे तो वो 1/2 होगा, -3 गुने 2 प्लस 1 होगा, इसको हल करेंगे 1/2 होगा, गुना करेंगे तो -6 और प्लस का 1 रहेगा तो -5 बचेगा, -5। अब इसको अगर देखिए इसके अंदर माइनस अगर यह इस प्रकार से अगर रहेगा घिरा हुआ तो माइनस अंदर ही रहता है, तो इसको गुना करेंगे तो 5/2 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर A22 का मान निकालेंगे तो 1/2 है इस प्रकार से घिरा हुआ, इसके अंदर -3 गुण, यहाँ पर आई का मान 2 है प्लस जे का मान 2 है, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, इसको गुणा करें -6 प्लस 2 रहेगा तो पर -4 बचेगा, यह कट जाएगा तो -2 होगा। और यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे तो माइनस अंदर ही रहेगा, सिर्फ 2 बचेगा। उसी प्रकार से A23 का मान निकालेंगे तो 1/2 -3 गुने आई का मान 2 प्लस जे का मान 3 बराबर 1/2। अभी इसको गुना करेंगे तो -6 होगा, -6 प्लस 3 तो यहाँ पर -3 बच जाएगा, -3 बचेगा, माइनस इसके अंदर ही रहेगा, इसको गुना करेंगे तो 3/2 आएगा। उसी प्रकार से A24 का मान निकालेंगे तो 1/2 -3 गुना, यहाँ पर आई का मान 2 प्लस जे का मान 4, तो यहाँ पर 1/2 -6 होगा, तो यहाँ पर 1/2 है,
इसको गुना करें तो -6 होगा, प्लस का 4 तो यहाँ पर सिर्फ -2 बचेगा, -2। फिर देखिए यह कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस अगर 1 होगा तो माइनस इसके अंदर रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसी प्रकार से इसका भी मान निकालेंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए इसका भी मान उसी प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए A31 इसको करेंगे तो 1/2 होगा, -3 गुने यहाँ पर i का मान 3 है, प्लस j का मान 1 है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1/2, इसको गुना करेंगे तो माइनस का 9 होगा, और प्लस का 1 है तो माइनस का 8 बचेगा इसमें। अब यह कट जाएगा तो माइनस का 4 होगा, तो गुना करेंगे माइनस में लगेगा, सिर्फ 4 होगा यहाँ पर। उसी प्रकार से A32 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर -3 गुने यहाँ पर i का मान 3 प्लस j का मान 2, इसको गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस इसको गुना करें तो -9 होगा, और प्लस का 2 रहेगा तो माइनस का 7 बचेगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए कटेगा नहीं, तो ऊपर वाला के ऊपर से नीचे, इसको कुछ नहीं तो बटा में भी लिख सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से गुना करते हैं, तो माइनस अंदर ही रहेगा, तो 7/2 हो जाएगा। A33 का मान यहाँ पर निकालेंगे, 1/2 -3, i का मान 3 प्लस j का मान भी 3, 1/2। इसको गुना करें तो माइनस का 9 होगा, और प्लस का यहाँ पर 3 बचेगा। इसको अगर हल करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, कटेगा तो माइनस का 3 होगा, तो यहाँ पर माइनस अंदर ही रहेगा, सिर्फ 3 इसका होगा आंसर, मान होगा सर मान। फिर यहाँ पर A34 का मान निकालेंगे, 1/2 यहाँ पर -3 गुने i का मान 3 प्लस j का मान 4, 1/2 गुना करेंगे -9 प्लस का 4, तो यहाँ पर माइनस का 5 होगा, बचेगा माइनस का 5। ऊपर वाले ऊपर से गुना को माइनस अंदर ही रहेगा, तो 5/2 हो जाएगा। तो यह इसका आंसर यह रहा। यहाँ पर देख सकते हैं शुरू से इसका मान यह रहा, इसका मान यह, इसका मान यह, इसी प्रकार से है। फिर इसी प्रकार से यह देख सकते हैं आप, यह देख सकते हैं इसका मान है। तब चलिए 5 का दूसरा बनाते हैं, दूसरे क्वेश्चन हल करते हैं। 5 का 2 मानना आपको यही है। देखिए यहाँ पर इतना बाय इतना की कोटि आपको मानना है, 3/4 का है। देखिए इस प्रकार से, अब इसी प्रकार से रहेगा यह। अब जहाँ पर देखिए यह है, इसी प्रकार के यहाँ पर जगह पर इसको इसका मान देकर हल करेंगे। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। 5 का दूसरा है, इसको हल करेंगे, लिखेंगे माना कि a बराबर A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, इसको हम मान लेंगे। अब उसी प्रकार से इस सभी का मान, इन सभी का मान ज्ञात करना था। यहाँ पे Aij बराबर 2i माइनस का j, i को 2 से गुना करके और j से घटाना है। A11 का मान यहाँ पर निकालेंगे, 2 गुना i का मान 1 है, माइनस का j का मान 1 है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, +2 और -1 रहेगा, तो 1 बचेगा यहाँ पर। इसी प्रकार से 1 2 का मान 2 गुना 1 माइनस का 2, इसको हल करेंगे तो 0 यहाँ पर होगा। फिर 1 3 का मान यहाँ पर 2 गुने 1 -3, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर सिर्फ -1 बचेगा। उसी प्रकार से अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर 1 3 का मान लाएंगे, सॉरी A14 का मान लेंगे, 2 गुना 1 माइनस का 4, इसको गुना करेंगे तो -2 होगा, इसको गुना करें 2 अब माइनस का 4, तो यहाँ पर -2 बचेगा। उसी प्रकार से अब इसका मान निकालेंगे, A21 का मान तो 2 गुने 2 माइनस का 1, 2 दूनी 4 होगा, 4 में 1 घटेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। फिर
ए टू का मान यहाँ पर 2 गुने 2 माइनस का 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा। थ्री का मान निकालेंगे तो 2 गुने 2 माइनस का 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर। उसी प्रकार से 4 का मान निकालेंगे तो 2 गुना 2 माइनस का 4, अब इसको गुना करेंगे तो 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0। और इसी प्रकार से फिर हल करेंगे यहाँ पर। देखिए अब इसका मान निकालेंगे, इसका थ्री 1 का मान निकालेंगे तो 2 गुने 3 माइनस का 1, 2 2 तिया 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। 2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 2 गुने 3 माइनस का 2, 2 तिया 6 होगा, 6 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। 3 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 2 गुने 3 माइनस का 3, 3 दूनी 6 आता है, 6 में से 3 घटेगा तो सिर्फ 3 बचेगा। 4 का मान निकालेंगे तो 2 गुना 3 माइनस का 4, इसका मान इसको लगाने तो यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो इसका आंसर ये रहा। तो कितना, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।